आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुठे सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके जीवन में अत्यधिक सुख देखने को मिलता है, परंतु उनकी तुलना में यदि हम किसी भक्त का जीवन देखें, चाहे वह मीराबाई हो या भक्त प्रहलाद, जिस भक्त का भी चरित्र या उनके जीवन का दर्शन करें तो साधारण मनुष्य की तुलना में उनके जीवन में अत्यधिक कठिनाई और दुख देखने को मिलते हैं। संत एक तरफ कहते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति में ही परम सुख है, परंतु इन वैष्णव जनों को देखें तो इनके जीवन में जो कठिनाई और जो दुख देखने को मिलते हैं, क्या वह दुख इन्हें सुख के समान लगते हैं कि दुख होने के पश्चात भी ये लोग ठाकुर जी को नहीं छोड़ते और इतने दुख में दुखी रहकर भी भजन करते हैं। परंतु जो सुखी लोग हैं वह भजन भी नहीं करते और उनके जीवन में धन का अभाव भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अनेकों बार हम लोगों के मन में उठते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा दर्शन करने में भी अनेकों बार आता है। देव ऋषि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से ऐसा ही एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं उनके जीवन में धन का अभाव सदैव बना रहता है, बजाय उनके जो आपकी भक्ति करते हैं नहीं करते उनके जीवन में धन हमेशा देखने को मिलता है, लक्ष्मी उनके घर में वास करती है। ऐसा प्रश्न जब भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद जी ने किया, इस पर भगवान विष्णु देव ऋषि नारद जी से बोले कि नारद जी, आज आप मेरे साथ धराधाम पर चले, परंतु हम लोग इस रूप में नहीं, साधु के रूप में चलेंगे। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु धराधाम पर एक साधु का रूप बनाकर आए। वह नगर के एक सेठ के घर पर गए और उसके यहाँ भिक्षा की याचना करने लगे। सेठ ने दरवाजा खोला और देखा कि दो साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हारा अच्छा खासा शरीर है, ठाकुर जी ने हाथ पैर दिए, कमाकर खाओ, अपने पेट का पालन पोषण करो, क्यों भिक्षा मांग रहे हो, क्यों ठाकुर जी का नाम बदनाम कर रहे हो। इस प्रकार से उसने बड़ी ही बुरी तरह से उन दोनों को डांटा। इस पर देव ऋषि नारद जी सोचने लगे कि प्रभु, इसने आपका अपमान किया है, इसे तो आप जरूर ही श्राप या कोई अभिशाप देंगे। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, प्रभु की अत्यंत तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहे और धन धान तुम्हारे घर सदैव बना रहे, तुम सुख भोगो। देव ऋषि नारद जी ये सुनकर बड़े चकित रह गए और दोनों वहां से चल दिए। कुछ दूरी के पश्चात ठाकुर जी देव ऋषि नारद जी को एक जंगल में लेकर गए। वहां पर एक बुढ़िया अपनी कुटिया में भजन करती और उसके पास एक गाय थी, जिसके दूध से वह अपना जीवन व्यापन करती और अपने जीवन में उस गौ की सेवा करती। बूढ़ी माता काफी वृद्ध अवस्था में थी और ठाकुर जी ने जब उसके दरवाजे पर जाकर याचना की तो वह जब दरवाजे से बाहर निकली और उसने देखा कि दो साधु उसके दरवाजे पर खड़े हैं, वह अत्यंत प्रसन्न हुई और दोनों को अपने कुटिया के भीतर लाई, एक स्वच्छ आसन दिया जिस पर दोनों विराजे। बूढ़ी माई गाय का दूध भगवान विष्णु को भोग लगाकर उन दोनों साधुओं को देने के लिए आई। जब उन दोनों साधुओं ने दूध पिया तो उसने कहा कि मेरे पास इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस पर देव ऋषि नारद बोले, कोई बात नहीं माता, आपका भाव बड़ा ही सुंदर है, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद मन में सोचने लगे कि भगवान विष्णु इसे तो जरूर धन धान्य का वरदान देंगे और सेठ से भी ज्यादा सुख भोगने का आशीर्वाद देंगे। ऐसा मन में सोचते हुए ही उन्होंने क्या देखा कि भगवान विष्णु ने मन ही मन उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी ये गाय की मृत्यु आज शाम को ही हो जाएगी। और ऐसा कहकर दोनों साधु उस स्थान से चले गए और दोनों ही अपने लोक में आए। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, प्रभु आपने ये क्यों किया? जिस सेठ ने आपका अपमान किया, आपने उसको तो धन धान्य का वरदान दिया और जिस बूढ़ी माता के पास सिर्फ एक गैया ही थी, आपने उसके भी प्राण हरने के लिए बोल दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए बोले, नारद जी, उस सेठ की आसक्ति उस धन में थी, उसका सदैव चिंतन उस धन में ही बना रहता था, इसीलिए उसे और धन का वरदान दिया, ताकि जब उसकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में वह अपनी ही तिजोरी के नीचे सांप की योनि में जाएगा और उस धन की रक्षा करेगा।
और वो बूढ़ी माता की मृत्यु कुछ समय बाद होने वाली थी, परंतु उसकी गाय यदि जीवित रहती तो उसके गाय में ही उसका मन लगा रहता। वह सदैव सोचती कि मेरे पश्चात इस गाय की सेवा कौन करेगा, और यदि वह गाय को याद करते हुए अपने प्राणों को त्यागती तो उसे अगली बार गाय की योनि में जन्म लेना पड़ता। परंतु वह मेरी परम भक्ता थी, यदि वह गाय की योनि में जाती तो मुझे कैसे प्राप्त कर पाती, इसलिए मैंने उसकी गाय के प्राण आज संध्या को हरने का वहां पर उसे वरदान दिया। ऐसा सुनकर देव ऋषि नारद जी बड़ा मुस्कुराए और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि प्रभु, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, आप किसको गरीब और किसको अमीर बनाए। ठीक इसी प्रकार हम भी ठाकुर जी की लीला नहीं समझ पाते, क्योंकि जो देव ऋषि नारद जी हैं वह हर समय ठाकुर जी का भजन करने वाले हैं। जब वह नहीं समझ पाते तो हम तो कुछ भी नहीं है। और संतों ने तो ठाकुर जी से मांगा भी तो क्या मांगा है, बिनबत होकर जोर के सुनिए कृपा निदान, साधु संगति सुख दीजिए दया गरीबी दान। कि हे ठाकुर जी, आपसे कर जोड़कर सिर्फ इतनी ही विनती है कि साधु संगत रूपी जो सुख है वह मुझे प्रदान करें, और जो दया गरीबी की सबके प्रति मेरे हृदय में दया बनी रहे, और गरीबी का मुझे दान दीजिए, ऐसा ठाकुर जी से याचना करते हैं। हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि हम गरीब हैं या अमीर, हमारे पास साधन हैं या नहीं है। साधन इतने महत्व नहीं रखते जितना भाव महत्व रखता है। यदि हृदय में भाव हो तो हम भी उस बूढ़ी माता की तरह ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, परंतु यदि हमारे हृदय में भाव ना हो तो हम उस सेठ के भांति होकर भी संतों की सेवा नहीं कर सकते। इसी प्रकार स्वयं विचार करें कि हमें अपने जीवन में साधन को नहीं, अपने भाव को महत्व देना है, और श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपना है, निरंतर जपना है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।